वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज के लिए नंबर है 338 का। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप चाहें तो तीनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए नंबर है 338 का और मैसेज है आपके लिए एंजॉय एटर्नल लव। यानी कि आपसे कहा गया है कि जो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली प्यार तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे एंजल्स आज के दिन कह रहे हैं कि जो भी अफेक्शन आप दूसरों के साथ, चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे किसी जानवर के साथ, एक बॉन्ड बनाकर, एक रिश्ता बनाकर शेयर करते हैं, उसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता या कभी भी वो टूटता नहीं है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो बाद में ख़राब वो रिश्ते जो चाहे बाद में ख़राब हो जाएं, लेकिन प्यार हमेशा रहता है। वो आपको क्योंकि साथ में लाया था, यानी कि प्यार था तो आप साथ में थे, लेकिन उसका कोई पर्पस भी था। यानी कि अगर प्यार था और आप साथ में थे तो डेफिनेटली उसका पर्पस भी था। जो भी आपने केयर किया, शेयर किया और वो जो मैजिक आपने क्रिएट किया, वो कहीं ना कहीं दो लोगों को आपको कहीं ना कहीं लिफ्ट करता है, यानी कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जिससे आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहें या फिर उस प्यार को आप महसूस कर सकें। चाहे रिश्ता आपका ख़त्म भी हो जाए या इंसान चला जाए या रिश्ता ख़त्म हो जाए, जो कुछ भी हो, तो ये ऐसी एनर्जी है लव की जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये हमेशा ही बढ़ती है और आपके जीवन में अलग अलग रूप लेती रहती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आज के दिन के लिए आप इस इमोशंस के ऊपर अपने आगे बढ़िए और जो भी आपको हर रिश्ते के अंदर अफेक्शन मिला है, प्यार मिला है और या आपने जो लोगों को दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, या उन लोगों को धन्यवाद दीजिए। आप आंखें बंद करके भी दे सकते हैं। और ये एक ऐसा पवित्र और ऐसा तोहफा है ईश्वर की तरफ से जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है और ये हमेशा ही रहने वाला है। तो इसलिए थॉट है आपका कि यूनिवर्स में जितना भी प्यार है उसके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाता है या वो सपोर्ट मुझे मिलता है। मेरे जो रिश्ते हैं वो हमेशा के लिए हैं, यानी कि कोई भी इंसान मेरे जीवन से प्यार के रिश्तों के साथ में, या जो प्यार मुझे मिला है रिश्तों में, उनके साथ मेरे रिश्ते को या उस बॉन्ड को या उस गठबंधन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी रिश्ते में जो आपको प्यार मिला है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार तो एटर्नल है। प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है। रिश्ता ख़त्म भी हो जाए, कड़वाहट भी आ जाए, लेकिन जो आपने आपस में प्यार शेयर किया होता है या एक दूसरे को अप्रिशिएट किया होता है, एक दूसरे की सोल को लिफ्ट किया होता है, यानी कि कुछ अच्छी बातें आपने उस रिश्तों में करी होती हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं। तो वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। यूनिवर्स मेरी हमेशा ही प्रशंसा करता है और मैं उस समय को ब्लेस करता हूँ या ब्लेस करती हूँ जो कि मैंने अपने लोगों के साथ में शेयर किया है। यानी कि आपने जो भी प्यार आपको मिला था या मिला है, आपने उसको शेयर किया है, चाहे रिश्ते कितने भी कड़वे हो गए हों या रिश्ते ख़त्म भी हो गए हों। जो आपके अच्छे मोमेंट थे या आपके जीवन में जो प्यार था वो हमेशा के लिए था, है और रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं डियर एंजल्स, क्या जानने की ज़रूरत है सभी को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है साइलेंस का। ये टैरो का विश कार्ड है और ये कार्ड भी देखिए उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पर एक अपने नॉर्थ नोड में आप होते हैं। दूसरा कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जब आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है या फिर आपको आगे बढ़ने के डिसीजंस लेने होते हैं। ये कार्ड साइलेंस का है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन रही थी या हैं जहाँ पे आप साइलेंस के अंदर चले गए। टैरो में विश कार्ड है, लेकिन इस टाइम पीरियड में क्योंकि यहाँ पे साइलेंस की एनर्जीज हैं तो यहाँ पे ये टैरो का विश कार्ड नहीं ले रही हूँ मैं इसे साइलेंस की तरह ले रही हूँ। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने फैसले करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों को अच्छा महसूस होता है, कुछ लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है, कुछ लोग बदला लेने लगते हैं, कुछ लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं कि या तो आपने अपने नॉर्थ नोड में आगे बढ़ने के लिए या फिर आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आपने साइलेंस जो है, चुप्पी जो है साधी है, या फिर आपने कुछ रिश्तों के साथ में अपनी एक दूरियां क्रिएट की हैं। जो ये दूरियां आपने क्रिएट की हैं, इसमें बस आप ये बात याद रखिए कि कुछ रिश्ते डेफिनेटली आपसे अलग हुए हैं, लेकिन इस खामोशी में भी बहुत प्यार है। इस खामोशी में भी आपके लिए यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि न जाने क्यों ऐसा है जैसे कि आपके सेक्रीफाइसेस हैं जो कि दुनिया नहीं देख रही है, आपके रिश्ते नहीं देख रहे हैं, नहीं देखा है उन्होंने, लेकिन हाँ आपने जो सेक्रीफाइसेस, बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, हो सकता है ये एनर्जेटिक लेवल पे हों, ये बड़े हैं और इसको यूनिवर्स देख रहा है, इसलिए वो आपको अप्रिशिएट करता है। इसलिए आपसे कह रहा है कोई बात नहीं, अगर रिश्ते नहीं भी रहे, उनमें कड़वाहट भी हो गई है तो अपने मन को कड़वा नहीं करना है।
थैंक यू, ये आपको जानने की ज़रूरत थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को? मोमेंट टू मोमेंट आपको ये करने की ज़रूरत है। आपके अंदर हो सकता है अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, या देखिए ये दो तरह से है। एक, या तो आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप साइलेंट हो गए और आप अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट काम कर रहे हैं, यानी कि आप हर पल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जीवन जैसा आपके सामने आ रहा है वैसा आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये आपसे कहा गया है कि आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, अगर कोई किसी ने आपको आपके जीवन के उतार चढ़ावों को नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं है। आप साइलेंस में हैं भी तो भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा ही बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं क्रिएट करना, कुछ ऐसा नहीं बनाना जिससे जीवन जो है आपाधापी में चला जाए, या जीवन जो है आपका आपको संतुलन में ना रहने दे। यहाँ पे आपके जीवन में हर वो चीज़ जो कि आपको ग्रोथ दे सकती है, या सक्सेस दे सकती है, सफलता दे सकती है, वो तभी आपको मिलती है या आपको मिल पाती है जब आपका अंतर्मन जो है शांत होता है, जो कि लोग नहीं होने देना चाहते। इसलिए लोग आपकी तरफ क्योटिक मैजिक क्योस वाली एनर्जीज भेजते रहते हैं, या फिर जीवन में आपके साथ ऐसे हालात होते रहते हैं जब आप पुरानी चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है जीवन में जो भी चीज़ें आपकी हुई हैं उनमें उन चीज़ों की तरफ नहीं फोकस करना, या आप नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती। आपको चलना है, आपको ये करना है, हर पल के साथ आपको आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास में, उसको होने दीजिए, लेकिन लगातार आप अपनी आगे बढ़ने पर, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? द माइजर, ये कंजूस का कार्ड है, तो कंजूसी नहीं करनी है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी स्टेबिलिटी आपको बना के रखनी है। तो ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है जहाँ पर आप हर पल के साथ में ना हर पल के साथ आप अपने आप को कंप्रोमाइज़ की स्थिति में रख रहे हैं। ये वैसे अच्छा कार्ड है टैरो का, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ वर्ड लिखा है। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी आप लाइफ के साथ या तो बहुत सारा आप कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, या जीवन की आपाधापी में आप कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में ही चल रहे हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपको जो भी कंप्रोमाइज़ यूनिवर्स के साथ में, लोगों के साथ में नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है, यूनिवर्स के साथ में या अपने जीवन के साथ में जो भी कंप्रोमाइज़ अभी आपको करने पड़ रहे हैं, यही चीज़ आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आएगी। आपको माइजर नहीं बनना है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में एक ही जगह फिक्स नहीं होना है। आपको अपनी प्रोग्रेस पर हर कदम दर कदम फोकस करना है। आपको ये देखना है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस की जगह से काम करें और आप अपने लाइफ में एक न्यू विज़न रखें, ताकि आप जो कुछ भी यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं वो आप कर सकें। टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपके लिए अपने आप को पेशेंस पे रखने की, साथ ही साथ अपनी लाइफ में उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आती हैं। मुझे ना जाने यहाँ क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आपसे ना झगड़ा करना चाहता है। बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज एकदम से महसूस हुई हैं मुझे। आपसे कोई झगड़ा करना चाहता है बिना किसी बात के। भाई क्यों करना चाहता है? देखिएगा, अवॉइड कीजिएगा अगर कोई आपसे झगड़ा करने लगे तो। ऑरेकल कार्ड निकाल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सपोर्ट, फ्रेंडशिप, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साइलेंस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मेडिटेशन सेम ही कार्ड है दोनों। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने जो भी अंदर चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। यानी कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, या आपको क्योंकि जानने की ज़रूरत है, या आपने आत्ममंथन कर लिया है। और अगेन यहाँ पे मॉन्क वाली एनर्जीज जो होती हैं उसका कार्ड है, साइलेंस है, मेडिटेशन है। तो आपको अंतर्मन में झांकने के लिए कहा जा रहा है, या अंतर्मन में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसी तरफ आपको फोकस करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन ही हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपने अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि ये नॉर्थ नोड का कार्ड है ना, और देखिए यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही कार्ड है। तो आप ना बहुत साइलेंटली अपने जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ को करते रहे हैं, लाइफ में हमेशा ही करते रहे हैं, हर पल के साथ करते रहे हैं। और आपको ऐसे लोग मिलते रहे हैं जिन्होंने आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड नहीं किया, इनकी जिन्होंने आपको समझा नहीं, या फिर जिन्होंने आपसे कंडीशनली प्यार किया, या फिर जिन्होंने आपको कंजूसी से प्यार किया, या कंजूसी से आपकी केयर करी और खुलकर आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। यानी कि आपको हमेशा कंप्रोमाइज़ की एनर्जीज में ही रहना पड़ा है, और आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको कभी खुल के नहीं मिला।
आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको हर पल के साथ आगे ही बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इसमें भी दोनों हाथ खुले हैं, इसमें भी दोनों हाथ खुले हैं, इसमें भी आइज़ क्लोज हैं, इसमें भी आइज़ क्लोज हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है, जो अदर वर्ल्ड में चल रहा है, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे है, आपकी दुनिया में कुछ ऐसा ही है, यानी कि आपकी लाइफ टोटली बैलेंस है, इसलिए आपको टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कोई फ्रेंड हो सकता है आपका जो माइज़र की एनर्जीज़ में है, या फिर लोग दोस्ती में आपसे बहुत सारी उम्मीदें करते रहे हैं। आइडियाज़ और इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे कोई आपको ये चाह सकता है कि आप किसी के अपने आइडियाज़ के साथ में, या जो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ में आप कंप्रोमाइज़ करें, या फिर आप उन चीज़ों पर काम ना करें, क्योंकि माइज़र की एनर्जीज ये बताती हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि आप जिस एनर्जीज़ में हैं आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके जीवन में रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा आपाधापी है, या फिर ऊंच नीच है मन में, या फिर सवाल जवाब बहुत है जीवन के अनुभवों को लेकर, तो सिर्फ अनुभवों की तरह उनको रखिए और आगे बढ़ते रहिए। उस नज़रिए से जीवन को या लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की। आप जो भी कदम दर कदम कर रहे हैं, या जो कदम दर कदम आप चल रहे हैं, बस वही आपको करना है। मे भी यहाँ पे ना बहुत कंपैरिजन है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड है ना। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो लगातार आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कंपैरिजन करता है, या आपकी लाइफ से अपनी लाइफ का कंपैरिजन करता है या करती है, ठीक है। ये अदर भी हो सकता है, इनकी आप मेल हैं, वो फीमेल है जो करती है आपसे, आप फीमेल हैं, कोई मेल करता है आपसे, और ये आपका दोस्त है या सहेली है। कोई बात नहीं, जो भी है आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और आप कड़वी चीज़ों को याद नहीं रखिएगा। जिसको रखना है उसको रखने दो। एटलीस्ट आप सुन रहे हो इस वीडियो को तो आप मत रखना, और अपनी इंटरनल जो ग्रोथ है उस पर फोकस कीजिए और मेडिटेशन में रहिए, यानी कि अपने अंतर मन में ही सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में आपको चीज़ों में इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो आपकी प्रोग्रेस के लिए आपसे झगड़ना चाहता है, यानी कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में उसको लेकर आपसे झगड़ना चाहता है कि तुम क्यों कर रहे हो, कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। खैर जो भी है ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा और अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे चलिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।